अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट लिए जाएं, एक हैवी और दूसरा लाइट, तो दोनों को सेम हाइट से ज़मीन की तरफ फेंका जाए तो आपके ख़्याल में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ज़मीन को टच करेगा। तो यहाँ पे दो साइंसदानों के ये व्यूज़ दिए गए हैं। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ आएगा, लेकिन गलीलियो ने ये कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट चाहे उनका मैस डिफरेंट ही क्यों ना हो, अगर आप सेम हाइट से उनको ड्रॉप करते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर एट ए टाइम जो है वो पहुँचेंगे। तो एक मिनट के लिए आप भी सोचें कि ऐसा जो है वो इन दोनों साइंसदानों में से कौन सा साइंसदान जो है वो ठीक कह रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट है। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये लाइट ऑब्जेक्ट और ये हैवी ऑब्जेक्ट, आपके ख्याल में दोनों को अगर आप एट ए टाइम एक ही हाइट से ज़मीन की तरफ फेंकते हैं तो कौन सा जल्दी नीचे आएगा? अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको यकीनन ये लगेगा कि ये जो हैवी वाला है, क्योंकि ये वज़नी है, तो ये जब जल्दी ज़मीन की तरफ आ जाएगा, और ये लाइट है तो ये ज़मीन की तरफ जल्दी जो है वो नहीं आ सकेगा। एक्चुअली गलीलियो की बात ठीक थी कि दो डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट अगर आप सेम हाइट से ज़मीन की तरफ फेंकते हैं तो वो दोनों एक ही वक्त में ज़मीन को टच करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सोचते हुए हमें ये हो जाती है कि हैवी ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी जो है वो उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी, हालांकि और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको नहीं, उसको कम यानी फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की महसूस होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये दोनों जो हैं वो जिस एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ आएंगे वो जी है, और आपको पता है जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 इंटू 10 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मीन्स के अगर आप ये समझ भी लें कि हैवी ऑब्जेक्ट पे चलें, आप हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हैवी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो ग्रेविटी की लगती है, तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट का फिर एक्सेलरेशन भी तो कम होगा। और अगर लाइट ऑब्जेक्ट की हम बात करें, उस पर भी अगर वो फोर्स लगती है तो फिर उसका तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं और दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम टाइम के साथ ज़मीन की तरफ आएंगे, क्योंकि ये जिस एक्सेलरेशन के साथ दोनों मूव करेंगे वो एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि ये उस वक़्त होगा जब एयर नहीं होगी, यानी वैक्यूम होगा। जब वैक्यूम होगा तो ये दोनों सेम टाइम पे, यानी सेम जो है वो कोई तेज़ी से मूव नहीं करेगा, कोई लाइट नहीं मूव करेगा, दोनों एट अ टाइम ज़मीन की तरफ आएंगे। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, एयर है, अगर वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो आप एक लाइट या जैसे यहाँ पे फिगर दिखाया गया है और एक हैवी ऑब्जेक्ट पत्थर उसको ज़मीन की तरफ फेंकते हैं तो फिर ऐसा ही लगेगा पत्थर पहले टच करेगा, क्योंकि एयर के जो भी यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स वहाँ पे लग रही है, जो भी ड्रैग फोर्स है, जो भी रेजिस्टेंस की फोर्स है, वो इस पे जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी बजाय इसके। तो इस वजह से ये वाला जो है वो पर या कोई भी और हल्की चीज़ जो होगी वो उसकी वजह से उसकी जो नीचे के आने का रेट जो है वो मुतासर होगा, और वो नीचे ज़मीन के ऊपर उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकेगा जितनी तेज़ी से एक हैवी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो वैक्यूम में किया जाए, जहाँ पे एयर नहीं है, कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही ग्रेविटी के, तो दोनों सेम टाइम में ज़मीन को जो है वो टच करेंगे। उम्मीद है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।